Hello everyone, good morning all of you। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इतना टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जिसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है, फर्स्ट ऑर्डर यानी डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर मीन्स एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि अभी क्लास स्टार्ट होगी, वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है टॉपिक, ये यूट्यूब पर आज 5th पार्ट है, यूट्यूब सेशन का 5th पार्ट है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो हमारे जूम ऐप पर होते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, आज का टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी मैं टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन होगा, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन होगा। अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको क्या बोलूँगा मैं, एफ डैश एक्स बोलना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते कोई फंक्शन है तो यहाँ डी एफ बाई डी एक्स नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे एफ डैश एक्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ये। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन एक बार और करता हूँ, मैं लिखूँ डिफ्रेंशिएटिंग, या एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश, बिकॉज डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश। और इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या शो करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डेट इज एफ डबल डैश एक्स। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करने पर जो हमें फंक्शन मिलता है, डेट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल बात है। अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं तो क्या बन जाएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स। इसको क्या बोलोगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स जितने टाइम डिफरेंशिएशन करोगे उतने टाइम का डेरिवेटिव होता है वो, ठीक है। और इसी टाइप से इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू एफ रेज टू पावर एन एक्स, डेट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, इसको नोट कर सकते हो। अगेन इसको शो कर देता हूँ मैं। टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट लिया हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई सिंपल फंक्शन लिया, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन
ये क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी टाइप से थर्ड टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, और एन टाइम करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन इसको नोट कर सकते हो। ये सिंपल हो गया कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है इस टाइप से, और किस टाइप से शो करते हैं ये भी पता लग गया। और इसको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट बोल सकते हो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इसको y1 भी बोल सकते हो, y डैश भी बोल सकते हो, और d1 भी बोल सकते हो, और f डैश x भी बोल सकते हो। ये किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y2 और y डबल डैश और d2 और f डबल डैश x, डेट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नोट कर सकते हो, इसको साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड ऑर्डर को कैसे शो करोगे, d3y बाई डी एक्स स्क्वायर और y3 और y ट्रिपल डैश d3 और f ट्रिपल डैश x, डेट इज थर्ड ऑर्डर। आई होप रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नोट कर सकते हो, बहुत इजीली समझ सकते हो इसको, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। जिसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नोट हो चुका होगा। नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल टू इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल, और उसके बाद में टफ लेवल के भी कुछ देखेंगे। टफ तो वैसे कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है y इक्वल टू गिवन है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें। फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर सिंपल क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस ये इसका करोगे 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 10x हो जाएगा माइनस 6। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डेट इज ये कितना हो जाएगा 18x प्लस 10। आगे समझ। अगर थर्ड ऑर्डर भी करना चाह रहे हो तो क्या कर सकते हो, d3y बाई डी एक्स क्यूब, डेट इज 18। फोर्थ ऑर्डर भी करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, d4 बाई डी एक्स 4 इक्वल टू 0। इसके बाद में इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। नोट भी हो चुका होगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। हमें सेकंड ऑर्डर तक ही देखना होता है।
इसी और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, फिजिक्स से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एग्जांपल सेकंड, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है, ये सेकंड। जैसे सबसे पहले होता है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी ds बाई डी टी। ds बाई डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। उसके बाद में एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी dv बाई डी टी। बट ये dv बाई डी टी कहाँ से है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डबल डेरिवेटिव ही, तो इसको क्या बोल सकते हैं, d2 s बाई डी टी स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्सेलरेशन होगा। वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है डिस्प्लेसमेंट का, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। एग्जांपल 3 लेते हैं। हमें गिवन है y इक्वल टू ई रेस टू पावर x साइन x। पूछा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूछा है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक स्टेप में फाइंड नहीं कर सकते, सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी सी हो जाएगा। ई रेस टू पावर x कॉन्स्टेंट और साइन x का कोस x, प्लस साइन x कॉन्स्टेंट और ई रेस टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू पावर x, डेट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर फाइंड करोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसमें u इंटू वी लगाओगे, इसमें u इंटू वी लगाओगे, 2 बार करना पड़ेगा। सबसे पहले ई रेस टू पावर x कॉन्स्टेंट कोस x का माइनस साइन x, अगेन कोस x कॉन्स्टेंट और ई रेस टू पावर x का ई रेस टू पावर x। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन किया है हमने, अब करेंगे साइन x से ई रेस टू पावर x। अब ई रेस टू पावर x अगेन कांस्टेंट और साइन x का कोस x, प्लस अभी किसका किया हमने, साइन x का, और ई रेस टू पावर x को कांस्टेंट पुट किया था। अब साइन x कांस्टेंट और ई रेस टू पावर x का ई रेस टू पावर x। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इसका डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर चाहो तो कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लो, ई रेस टू पावर x कॉमन आ रहा है, जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ई रेस टू पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा माइनस साइन x, यहाँ से बचा प्लस का कोस x, यहाँ से बचा प्लस का कोस x और प्लस का साइन x। ये माइनस का है, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा, ओनली ई रेस टू पावर x इंटू ये क्या है 2 कोस x, डेट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आई होप ये एग्जाम्पल सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सोल्व किया है इसको। dy बाई डी एक्स क्या था हमारे पास, ई रेस टू पावर x कोस x प्लस साइन x ई रेस टू पावर x, ये मिला था। यहाँ पर भी ई रेस टू पावर x को कॉमन लेके साइन x प्लस कोस x सोल्व कर सकते थे इसको। तो ये समझ में आ चुका होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और नोट भी कर लिया होगा यहाँ तक। 1 मिनट का टाइम और देते हैं, नोट कर सकते हो उसको। उसके बाद में कुछ बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी बहुत कम है इसमें, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। बस क्वेश्चंस को समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इस साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस साल यहाँ इस चैप्टर से ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और बाकी हमेशा इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही पूछा गया है, प्लस पैरामेट्रिक फंक्शन यानी टी वाला जो फंक्शन होता है, एक्स टी पर डिपेंड करता है और वाई भी टी पर डिपेंड करता है, या बोल सकते हो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता गया है अब तक। तो अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बुक के क्वेश्चंस हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमें ऐसा गिवन है, ये तो देख लिया, चलो देखते हैं एग्जाम्पल, ये बुक का एग्जाम्पल हमारी आज की क्लास का 4th एग्जाम्पल। हमें गिवन है y इक्वल टू हमें गिवन है log x, और हमें फाइंड करना है d2y/dx स्क्वायर। गिवन क्या है, y इक्वल टू log x एंड वी हैव टू फाइंड d2y/dx स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy/dx। अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले log का करना होता है, log का क्या होता है 1/x, 1/log x हो जाएगा, बिकॉज x की जगह log x है यहाँ पर। उसके बाद में log x का करोगे तो 1/x। सबसे पहले इस log का किया, इस log का 1/ जो भी log के साथ है 1/log के साथ log x था, और फिर इस log x का करोगे तो 1/x, यानी हमें क्या मिल गया 1/x log x। उसके बाद में अगेन डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये तो क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 1/x log x, u बाई वी से कर सकते हो, u क्या है 1, v क्या है x log x, तो x log x को कांस्टेंट पुट किया, और d/dx 1, बिकॉज u क्या है 1 माइनस 1 को कांस्टेंट पुट किया, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, इस पूरे का, डिवाइड वाले का, d/dx डिवाइड में क्या है x इंटू log x, और डिवाइड में क्या आता है v स्क्वायर मीन्स x log x का होल स्क्वायर, x log x होल स्क्वायर। आई होप u/v मेथड से ये क्लियर हो गया होगा सभी को, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखो x log x, चलो मैं लिख ही देता हूँ उसको, x log x इंटू 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ये 1 एज इट इज। देखो d/dx x इंटू log x, यानी ये अगेन इसको u इंटू वी से करना होगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट इस टाइप से ले लेता हूँ, x को कांस्टेंट पुट किया और log x का 1/x होता है, प्लस बिकॉज u इंटू वी में तो प्लस आता है, log x को कांस्टेंट पुट किया और x का 1 हो गया। ये समझ आ गया u इंटू वी क्यों लगाया, बिकॉज 2 फंक्शन है, x और log x 2 फंक्शन है, ये u है ये v है। पहले x को कांस्टेंट पुट किया, log x का 1/x, x इंटू 1/x, प्लस log x को कांस्टेंट पुट किया, x का 1 हो गया, अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा हमें, ये तो 0 हो गया, ये माइनस इस x से ये x कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1, माइनस बाहर रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 प्लस log x, माइनस तो बाहर है, 1 प्लस से ये क्या हो जाएगा log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। इसके बाद में सॉल्व नहीं हो रहा तो आंसर यही मान लेंगे हम। अगर आगे सॉल्व होता तो इसको और आगे सॉल्व करना था, अदरवाइज इसका आंसर यही होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। चाहो तो इसको सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हो, सेपरेट डिवाइड कैसे कर सकते हो, -1 के डिवाइड में ये लिया हो और log x के डिवाइड में ये लिया हो, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज रख सकते हो। चलो एक बार और शो कर देता हूँ इसको। ये लो, हमें गिवन था y इक्वल टू log x एंड वी हैव टू फाइंड d2y/dx स्क्वायर।
सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया, लॉग का 1/x होता है, 1/x की जगह log x था इंटू 1/x, यानी ये 1/x log x। अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में u बाई वी से कर सकते हो, चाहो तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर x रेज टू पावर -1 log x रेज टू पावर -1, फिर u इंटू वी से हो जाता, बट ये बेटर है u बाई वी से ऐसा कर सकते हो। तो इसके बाद में ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आज की क्लास का 5th क्वेश्चन, और ये मैं बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई ना कोई हमें गिवन है। इफ़ क्वेश्चन साथ के साथ नोट करो, इफ़ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, अगर बुक साथ में लेके बैठे हो तो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फिर बोला है देन प्रूव दैट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो किस टाइप से सोल्व करेंगे। इसमें हमें गिवन है y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, देन प्रूव दैट दिस, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y यानी ये वाली वैल्यू, यानी इस दोनों की वैल्यू होनी चाहिए 0। इसको दो टाइप से प्रूव कर सकते हैं, या तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है उसमें y को ऐड कर दो, अगर दोनों का एडिशन 0 आता है तो प्रूव हो गया, ठीक है। या इस टाइप का इक्वेशन अपने आप ही बन जाएगा। तो देखते हैं इस टाइप से सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो इसका, y इक्वल टू हमें गिवन है a साइन एक्स प्लस b cos एक्स। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a साइन एक्स क्या हो जाएगा, a cos एक्स, बिकॉज a कॉन्स्टेंट है साइन एक्स का cos एक्स। b cos एक्स का क्या हो जाएगा, b माइनस साइन एक्स, यानी माइनस b साइन एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, सेकेंड टाइम और डिफ्रेंशिएशन करोगे, बिकॉज हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। a अगेन कांस्टेंट है और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी, माइनस a साइन एक्स माइनस b cos x, बिकॉज साइन एक्स का cos x होता है। अब देखो यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, बिकॉज यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो a साइन एक्स प्लस b cos x इस टाइप से मिल जाएगा हमें, राइट। अब ये जो a साइन एक्स प्लस b cos x क्या था, यहाँ देखो क्वेश्चन यही दिख रहा है, a साइन एक्स प्लस b cos x क्या था, y, तो इसकी जगह y पुट कर सकता हूँ मैं, यानी हमें क्या मिल जाएगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का y इक्वल टू 0, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो जो गिवन था उसको डायरेक्ट हमें इस टाइप से करना था। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x, अब इसमें y ऐड करोगे, यानी ये ऐड करोगे, ये माइनस का था ये प्लस का था, दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है, या डायरेक्ट ही इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी जो पूछा गया है। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ये इतना छोटा तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये बेस है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखना पड़ेगा। वो भी एक बुक का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर यानी एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
हमें गिवन है, इफ़ नोट करना है सभी को, इफ y इक्वल टू ए कोस एन एक्स, y इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, then prove that में पूछा है हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये पूछा है। तो सिंपल हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या गिवन है, y इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब यहाँ n है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, कोस एन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स, माइनस साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का भी क्या हो जाएगा, n होगा, बिकॉज इससे पहले क्या था, कोस एक्स था ओनली, तो x का 1 होता है, यहाँ एन एक्स का n भी होगा। इसी टाइप से प्लस का b साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स इंटू एन। और इसको सही तरीके से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एन, ये इस एन को यहाँ लिख दिया, साइन एन एक्स प्लस बी एन कोस एन एक्स। आई होप ये क्लियर होगा। ये डी वाई बाई डी एक्स है, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस ए एन कॉन्स्टेंट है और साइन एन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स इंटू एन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का बी एन कॉन्स्टेंट था और कोस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स इंटू एन। अब दिख गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में इसको तरीके से लिख लोगे तो देखो ये n से n मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस का ए एन स्क्वायर कोस एन एक्स, ये भी माइनस है, माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का एन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो क्या बचेगा, ए कोस एन एक्स, सॉरी माइनस का लेना है, माइनस का एन स्क्वायर कॉमन लिया तो ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, डेट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अगेन पता है ये क्या है, y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर वाई, और ये है हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना था, डेट इज हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था, चेक कर सकते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। क्या करना था, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना था वन टाइम, और उसके बाद में सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करना था, तो हमें स्टेप से मिल गया। तो नोट कर सकते हो, एक बार इसको शो करता हूँ मैं, नोट करो इसको फटाफट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी बिल्कुल भी समझने में, इतनी आसानी से समझा रहा हूँ। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आसान आज का टॉपिक, आज की क्लास का टॉपिक आसान। अभी मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमें गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी और डी वाई बाई डी एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। चाहो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दो और इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, या ये इक्वेशन हमें इस टाइप से एज इट इज़ बन जानी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, जब प्रूव करने वाले को देखा करो माइंड में, प्रूव क्या करना है उसको भी माइंड में रखा करो। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, बट यह रूट नहीं दिख रहा कहीं पर भी। ठीक है, रूट कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रूट को कैंसिल करना है हमें कैसे भी करके। तो पहले लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा बोथ साइड। लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले करोगे, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे। सबसे पहले स्क्वायर का करते हैं, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स हो गया स्क्वायर का। अब डी वाई बाई डी एक्स का भी करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा है तो करोगे इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 कर सकते हो इसको। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक बार और लिख देता हूँ इसको अलग से, यहाँ पेज नहीं है। तो हमारे पास क्या था, 2 डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर था डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1। इस टाइप से था इसको। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, पावर का, तो -1 आ गया जाता है पावर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -2 बिकॉज -1 और -1 माइनस का 2 इंटू, इसमें किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन किया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये माइनस इंटू 0 माइनस 2x प्लस का हो जाएगा यानी 2x, और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2 है तो इसको मैं डिवाइड में ला सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरीके से किया। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया, तो नहीं हुआ, बट अब हमें पता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या था, पीछे देखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, वो था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से था, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से था, राइट। तो अब क्या करोगे, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो
इस डी वाई बाई डी एक्स की। चलो 1 मिनट, इसको अलग तरीके से करते हैं। ये था, और हमें प्रूव क्या करना था, टू प्रूव, इससे प्रूव हो जाएगा। हमें प्रूव करना था, मैं देख लेता हूँ इस बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एल एच एस साइड में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 0 इक्वल आ जाना चाहिए। तो एल एच एस इक्वल टू हमारे पास था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही। 1 मिनट, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हो जाएगी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके डिवाइड में, या बोल सकते हो डी एक्स बाई डी वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई है ना, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हो चाहो तो, या बाद में कर लेंगे, वो तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं, वो तो हमें लाना है, देखते हैं कैसे आता है। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचा, इनटू, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रही 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखो माइनस एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट 2 है, जैसे कि पहले भी समझाया कई बार, रूट 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, तो क्या होता है 1 बाई रूट 2, ऐसा मिलता है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये रूट 2 है, ये 2 है, तो 1 बाई रूट 2, यानी ये क्या मिल जाएगा हमें, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्या माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 0 इक्वल टू आर एच एस। आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। इसका एक और मेथड है, वो भी देख लेंगे अभी। तो किस टाइप से किया हमने, जैसा गिवन है, देखो हमें ध्यान रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लाना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और एल एच एस में वैल्यू पुट करनी है, और वो 0 के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हो इसको। नोट हो गया होगा ये यहाँ तक, खुद से भी सॉल्व करना है इसको, ऐसा नहीं है कि बस हो गया काम। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू किस टाइप से पुट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसका एक और मेथड है, वो भी देखेंगे अभी, बट दोनों मेथड हमें आने चाहिए, इसलिए दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब सेकंड मेथड देखते हैं, इसका फटाफट देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू, बहुत आसान है, सेकंड साइन इनवर्स x, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले। डी वाई बाई डी एक्स अगेन क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहो तो देखो ऐसा कर सकते हो, चलो रहने दो, सही है ना। अब इसके बाद में क्या करोगे, ये जो टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइप से होगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
वी हैव, देखो ये u हो गया, ये v हो गया, u इंटू वी से करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का भी तो करना होगा भाई, सबसे पहले स्क्वायर का किया, स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, फिर डी वाई बाई डी एक्स का भी किया तो इस टाइप से लिख दिया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट रखोगे, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 का हो गया 0 माइनस 2x इक्वल टू इस 1 का हो गया 0। आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। ये बहुत ज़्यादा आसान है इस तरीके से करना। क्या किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को कांस्टेंट पुट किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू इस 1 का 0। अब समझ में आ गया होगा, कुछ रिपीट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में देखो ये 2 था, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सॉरी ये माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं। अब देखो सिंपल, ये 2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, ये 2 गया, ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये 2 कॉमन ले लिया था, या बचा x और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, एक डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखो ये पूरा ब्रैकेट है और इसके बाहर वाली ये 0 की साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया है। वापस देख लेते हैं इसको। हमें गिवन था y इक्वल टू साइन इनवर्स x, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर दिया, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ जो स्टेप ध्यान रखनी है वो ये है, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसके बाद में सिंपल डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं है। इसको u इंटू वी से किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये u हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का सबसे पहले स्क्वायर का करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इसको सोल्व लिख दिया पहले डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 1 का 0 किया। उसके बाद में इसको और तरीके से सोल्व किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन इसकी वजह से 2x डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद में 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो इस टाइप से ये बच गया, और ये 0 की साइड जाके 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार रिपीट और कर लेना इसको, बट ऐसा नहीं है बार बार रिपीट करते रहो, फिर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि जू मैप पर होगी। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। नोट करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो, यहाँ से देख लो बस, और कुछ नहीं है। कर लिया होगा नोट वैसे तो, पूरा और देख लो एक बार। तो दोनों मेथड क्लियर होंगे, दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करनी है सेकंड वाला जो मेथड है उस तरीके से करने की। अब कुछ बोल रहे होंगे कि ये पता कैसे लगेगा किस तरीके से करना है। वो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपने आप पता लग जाएगा। जैसे मुझे कैसे पता लगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इसका होल वो करना है, स्क्वायर करना है, बिकॉज यहाँ पर रूट नहीं आ रहा था, इसके लिए होल स्क्वायर किया था। तो इसको देखो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज d2y/dx² के साथ में ये मल्टीप्लाई में आ रहा था 1 - x²। तो जब भी मल्टीप्लाई में आ सकता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो आई होप ये क्लियर है। तो ये आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। चलिए क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू ऑल। कमेंट ज़रूर करना है क्लास कैसी लगी।